दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में और एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की। नेपाल जिसे अक्सर शांतिपूर्ण और पहाड़ों का देश कहा जाता है, आज सड़कों पर नारों और प्रदर्शन से गूंज रहे। लेकिन आखिर इन प्रदर्शनों की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सरकार की नाकामी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आइए इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट की। नेपाल ने पिछले कुछ सालों में राजनीतिक अस्थिरता बहुत देखी। बार बार सरकार बदलना, आर्थिक संकट और बेरोजगारी ने नेपाली लोगों की जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया। कोरोना के बाद से नेपाल की अस्थिरता और सरकार बार बार बदल जाना, पेट्रोल, गैस और जरूरी सामानों के दाम आसमान से। पर इसके बाद पीछे असली वजह और है। स्टूडेंटों में फैल रही सोशल मीडिया को बैन करने पे बातें। दरअसल इसकी असली वजह नेपाल सरकार ने 28 अगस्त को फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद चीन के टिकटॉक को छोड़कर सभी प्लेटफॉर्म 3 सितंबर को बंद हो गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेपाली सरकार ने चीन के टिकटॉक को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण गृह मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। हाँ, तो दूसरी ओर जैन जी ने इस अभिव्यक्ति को आजादी पे हमला बताया और सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया बैन खत्म करो और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए संसद मार्च किए। नेपाल में भ्रष्टाचार और इस प्रोटेस्ट के पीछे 4 महत्वपूर्ण बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है महंगाई। रसोई से लेकर सब्जी तक सभी की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। दूसरा कारण है बेरोजगारी, लाखों युवा विदेश जा रहे हैं, देश खाली हो रहा है। भ्रष्टाचार, तीसरा कारण है इसका भ्रष्टाचार, नेताओं और अफसरों पर बड़े घोटालों के राजनीतिक अस्थिरता, हर साल नई सरकार, कोई विजन नहीं। ये सब मिलकर जनता को आखिरी हद तक धकेल चुके हैं। सरकार पर सीधा आरोप, तुम जनता की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधा हमला है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी खेल है। नेपाल भारत और चीन के बीच फंसा है। चीन नेपाल को अपनी प्रभाव में खींचना चाहता है। भारत की चिंता कहीं उसका पड़ोसी चीन की ओर न झुक जाए, क्योंकि यदि नेपाल चीन की तरफ झुकता है तो भारत के लिए यह एक संकट की स्थिति बन सकती है। यानी प्रोटेस्ट सिर्फ आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी दबावों से भी जुड़ा है। जनता अब सिर्फ सरकारी सवाल, क्या सिर्फ चेहरा बदलने से समस्या हल हो जाएगी? समस्या नेताओं की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता और गवर्नेंस मजबूत नहीं होती, तब तक यही चलता रहेगा। नेपाल इसमें मेरा ओपिनियन माना जाए, नेपाल के ये प्रोटेस्ट सिर्फ नाराजगी का नतीजा नहीं बल्कि एक मैसेज है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। लेकिन बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा, असली बदलाव सिस्टम सुधारने से आएगा। सवाल अब यह है, क्या नेपाल उस दबाव और बदलाव के लिए तैयार है या प्रोटेस्ट की बाकी प्रदर्शनों की तरह धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे, जैसे अपने इंडिया में होता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा ही फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका ओपिनियन कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद। सी यू, चलते हैं।